गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर रीता शर्मा। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एनसीईआरटी क्लास 11th का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी जहाँ जीवों का वर्गीकरण किया गया है। ये प्रयास बहुत पहले सब स्टार्ट किया गया, जिसमें जीवों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर वर्गीकृत कर दिया गया। उसके बाद प्रथम प्रयास इसका सबसे प्रथम जो प्रयास है साइंटिफिक एफर्ट वो किया गया था लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का अरिस्टोटल के द्वारा। अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट, सबसे पहले इनके द्वारा मोर साइंटिफिक वे में क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का किया गया। इन्होंने प्लांट्स को श्रब्स, हर्ब्स और ट्रीज़ में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड साइज, और एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड। जिनके अंदर रेड ब्लड था उनको बोला एनाइमा, और जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं था उसको किया एनाइमा में। तो बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया। उसके बाद कैरोलस लीनियस ने 1758 में टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जो कि बहुत समय तक मान्य किया जाता रहा। उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में बांटा, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया। प्लांट यानी सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन्होंने दो किंगडम में बांटा, एक किंगडम प्लांटी और एक किंगडम एनिमेलिया। अब क्या किस चीज़ को आधार बनाकर इन्होंने प्लांट्स और एनिमेलिया ग्रुप में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डाला? वो थे 5 कैरेक्टर्स जिनके आधार पर उन्होंने इसको बांटा। वो 5 कैरेक्टर्स क्या थे? एक था सेल वॉल, एक था इन्होंने ये हर बुक में ये वाली चीज़ नहीं मिलेगी जो बताई जा रही है। एक था सेल वॉल, दूसरा कैरेक्टर था कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और तीसरा कैरेक्टर था लोकोमोशन, चौथा कैरेक्टर था रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यानी किसी भी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, और चौथा कैरेक्टर था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनके आधार पर उन्होंने, इन 5 कैरेक्टर के आधार पर उन्होंने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट और एनिमल ग्रुप में डाला। कैसे? अगर तो सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लांट में, नहीं है तो एनिमल में। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है तो एनिमल में, नहीं है तो प्लांट में। लोकोमोशन प्रेजेंट है तो एनिमल में, नहीं है तो प्लांट में। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई फास्ट है तो एनिमल में, और स्लो है तो प्लांट में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? तो नहीं खा सकते हैं तो प्लांट में, और खा सकते हैं तो एनिमल्स में। ये 5 कैरेक्टर्स के आधार पर उन्होंने सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में, दो किंगडम में पुट किया। तो इसके आधार पर सारे के सारे प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर फॉर्म सभी की सभी प्लांट किंगडम में आ गई, और एनिमल किंगडम में आ गए यूनिसेलुलर प्रोटोजन्स एंड मल्टीसेलुलर मेटोजन्स। इस क्लासिफिकेशन का हालांकि ड्रॉबैक्स था, क्या कुछ कमियां थी। जो कमियां क्या थी? वो कमियां थी कि ये क्लासिफिकेशन यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में कोई अंतर नहीं कर रहा था। उसने इनको डिस्टिंग्विश नहीं किया, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को, और ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स को, और सभी के सभी को एक साथ ग्रुप करके साथ में रख दिया। इसमें प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यूकैरियोट्स फंजाई, मोसिस फर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स सभी के सभी प्लांट्स में डाल दिए बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, और जबकि उनके अंदर काफ़ी डिफरेंट फीचर्स होते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को सेम ग्रुप में डाल दिया, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगोरा, इनको एल्गी के अंदर डाल दिया। इसके अलावा ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक को एक साथ डाल दिया, जैसे ग्रीन प्लांट्स और फंजाई, जबकि इनमें काफ़ी और डिफरेंस होते हैं। जैसे इनकी सेल वॉल जो है, प्लांट की सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है और फंजाई में काइटिनस सेल वॉल होती है। इन सभी का ध्यान न रखते हुए सभी को एक ही किंगडम में डालते गए हैं।
तो ये इस कमी को देखते हुए साइंटिस्ट को जो फर्दर साइंटिस्ट थे उनको लगा कि यहाँ कोई इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए और एक नया क्लासिफिकेशन सामने आया। वो क्लासिफिकेशन था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन क्या क्या ध्यान दिया गया होगा? इसमें ध्यान दिया गया होगा कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को अलग किया जाए, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स को अलग किया जाए और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अलग किया जाए। अब अच्छा, इसके एक और चीज़ है कि ये तो उसकी कमी थी ही कि उसने इन चीज़ों को डिस्टिंग्विश नहीं किया था और एक सेम ही ग्रुप में डाला था। तो साथ ही साथ कुछ ऑर्गेनिज्म ड्वेल नेचर शो कर रहे थे। ड्वेल नेचर मतलब दो कैरेक्टर्स दिखा रहे थे, जैसे कि यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास, और भी कई हैं। जैसे यूग्लिना जो कि प्लांट के कैरेक्टर को भी शो कर रहा था और एनिमल कैरेक्टर भी शो कर रहा था। प्लांट कैरेक्टर क्या कि वो ऑटोट्रॉपिक था और एनिमल कैरेक्टर कि उसमें लोकोमोशन पाया जाता था। क्लेमाइडोमोनास जो कि प्लांट कैरेक्टर शो कर रहा था, उसमें सेल वॉल थी, ऑटोट्रॉपिक था, और एनिमल कैरेक्टर शो कर रहा था कि वो लोकोमोशन भी करता था, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी था उसके अंदर। तो ये जो ड्वेल नेचर शो करने वाले ऑर्गेनिज्म थे, इन्होंने न्यू किंगडम की खोज के लिए एक रास्ता निकाल दिया और उससे आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया अर्नस्ट हीकल ने। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया और इसको दिया है अर्नस्ट हीकल ने 1866 में, काफ़ी समय बाद। इन्होंने एक नया किंगडम प्रपोज्ड किया। देखिए, प्लांट और एनिमल किंगडम, प्लांटी और एनिमलिया किंगडम जो है वो सभी में सेम चलता रहेगा, लेकिन सब जो भी अब नए किंगडम, थ्री किंगडम या फोर किंगडम, फाइव किंगडम, सिक्स किंगडम जो भी आएंगे वो एक नया किंगडम लेकर आएंगे, जो भी ड्रॉबैक्स पुराने क्लासिफिकेशन में देखे जाएंगे उनके आधार पर। तो अर्नस्ट हीकल ने एक नया किंगडम प्रपोज किया और वो किंगडम था प्रोटिस्टा किंगडम। ये किंगडम जो था, इसके अंदर इंक्लूड किए गए प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज को और साइनोबैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया इसमें इंक्लूड किए गए। साथ ही साथ यूकैरियोटिक एल्गी, फंजाई और प्रोटोजोआ को इसमें डाल दिया गया। एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। तो बड़ा सिंपल है, इसको याद रखना कि ये क्वेश्चन आता है कि जो अर्नस्ट हीकल के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया था उसमें कौन सा नया किंगडम प्रपोज किया था, या और ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपके कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, कुछ भी ऑप्शन आपके लिए आ सकते हैं। तो उसमें अर्नस्ट हीकल के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था वो, और उसमें एक नया किंगडम प्रपोज किया गया और वो नया किंगडम था प्रोटिस्टा, जिसमें इंक्लूड किए गए प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। ठीक है। अब इसके भी, इस क्लासिफिकेशन में भी कुछ ड्रॉबैक थे। वो क्या थे कि इसमें भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को सेम ग्रुप में रख दिया गया, क्योंकि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया यूनिसेलुलर और फंजाई मल्टीसेलुलर, और ये चीज़ को ध्यान न रखते हुए इन्होंने इनको एक ही ग्रुप में रख दिया, और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक्स को एक ही किंगडम में रख दिया गया, जबकि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। ठीक, वो हमें पता है, हम काफ़ी समय तक से पढ़ते आ रहे हैं। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है ये हमें पता है कि यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट्स ट्रू न्यूक्लियस नहीं रखते हैं। यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। राइबोसोम लार्ज साइज का होता है यूकैरियोट्स में, और ATS टाइप का होता है, और प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम रिलेटिवली स्मॉल होता है, 70S टाइप का। ठीक है। इससे ये इस तरीके से यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का इंक्लूजन प्रोटिस्टा ग्रुप में रखा जाना अनसेटिस्फैक्ट्री लगा, और एक नया किंगडम क्लासिफिकेशन आया, और वो था फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। अब आया भाई फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। अगेन इसके लिए भी वही क्वेश्चन बनता है कि फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा नया किंगडम जोड़ा गया था। तो दैट इज़ ये सबसे पहले प्रपोज के द्वारा किया गया है। किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? वो थे कोपलैंड, साइंटिस्ट थे कोपलैंड, जिन्होंने 1956 में, बहुत ही रिसेंटली हैं ये सारे के सारे, 1956 में ये क्लासिफिकेशन दिया है। और उन्होंने नया किंगडम जो
दिया है वो है मोनेरा। और जो सारे किंगडम उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किए, मतलब देखिए प्लांटी और एनिमेलिया चला ही आ रहा है शुरुआत से, लिनियस के समय से, और इवन कहें तो अरिस्टोटल के समय से। तो लेकिन बाद में किंगडम जुड़ते जा रहे हैं नई नई ड्रॉबैक्स को ख़त्म करने के लिए। तो जो फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन आया है उसमें उन्होंने जो 4 किंगडम किए, मोनेरा जिसको उन्होंने माइकोटा कहा है, और प्रोटिस्टा जो कि पहले से था, किसने दिया था भाई, प्रोटिस्टा किंगडम, अर्न्स्ट हीकल ने, जिसको इन्होंने प्रोटोक्टिस्टा कहा है, प्रोटोक्टिस्टा कहा है। तीसरा प्लांटी जिसको इन्होंने मेटाफाइटा कहा है, क्या कहा है, मेटाफाइटा कहा है। एंड फोर्थ है एनिमेलिया जिसको इन्होंने मेटाजोआ कहा है, क्या, मेटाजोआ। ठीक है, तो ये भी नाम पूछ लिए जाते हैं, इस तरीके से भी याद रखना है। तो इसमें इन्होंने जो मोनेरा ग्रुप था वो इंक्लूड कर रहा था सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को, यानी बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया ओनली। सारे प्रोकैरियोट्स जो हैं वो इसमें मोनेरा ग्रुप में आ गए। प्रोटिस्टा में उन्होंने यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को डाला जिनमें प्लांट और एनिमल कैरेक्टर्स नहीं होते थे, जैसे रेड एंड ब्राउन एल्गी, और टिपिकल प्लांट और टिपिकल, हम यहाँ पर कहें प्लांट एंड एनिमल कैरेक्टर्स, टिपिकल प्लांट एंड एनिमल कैरेक्टर्स नहीं होते थे। ठीक है, जैसे कि रेड एंड ब्राउन एल्गी, फंजाई और प्रोटोजोआ को। ठीक है, इसके बाद लेकिन इस किंगडम का भी एक ड्रॉबैक था, और इस क्लासिफिकेशन का भी एक ड्रॉबैक था। और वो ड्रॉबैक क्या था, वो ड्रॉबैक था कि इन्होंने फंजाई को प्रोटिस्टा ग्रुप में, यानी प्रोटिस्टा ग्रुप में रख दिया था, जबकि फंजाई के अंदर हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होने की वजह से वही बात सेम फिर आ गई कि ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ग्रुप एक ही किंगडम में रह गया। तो ये इसका ड्रॉबैक था। इससे नया किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि प्रपोज किया गया R.H. विटेकर के द्वारा 1969 में। ठीक है, ये ईयर भी हमको याद रखना है, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं किसका पहले किसका बाद में करके। तो ये दिया था R.H. विटेकर, ये जिनका पूरा नाम है रॉबर्ट एच विटेकर ने, जो कि जो किंगडम उनके द्वारा प्रपोज किए गए, डिफाइन किए गए, वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये जो किंगडम था, इसका जो ये जो क्लासिफिकेशन था, इसका जो ये किस आधारों पर किया गया था, कौन से कैरेक्टर्स इंक्लूड किए गए थे, वो तो सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इनको ध्यान रखते हुए ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया, जिसमें पहला किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ एनिमेलिया था। ठीक है, अब इस किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की देखिए, इसमें जो कैरेक्टर्स रखे गए हैं वो है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर मतलब कि वो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन यानी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म बॉडी, यानी यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक है कि हेट्रोट्रॉपिक है। रिप्रोडक्शन को देखा गया कि किस प्रकार का रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव है, सेक्सुअल कैसा करते हैं, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को। ठीक है, इन कैरेक्टर्स के आधार पर ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया है। अब इसके बाद हम एक एक करके एक एक किंगडम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा को। ये किंगडम मोनेरा हम जो पढ़ेंगे वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैं शॉर्ट वीडियोस बनाने वाली हूँ जिनको आप याद रखें। अभी हमने बहुत ही सिंपली, बहुत ही शॉर्टली सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ा है कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन दिए गए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किंगडम मोनेरा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें कि आते हैं सारे के सारे बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाइए, जिससे सभी को जो भी नीडी हैं उन सबको इसकी नॉलेज मिले कि किस तरीके से आज जो हम देख रहे हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हम देख रहे हैं, किस तरीके से हमने उनको प्लांट में या एनिमल ग्रुप में रख दिया है। ठीक है, किस आधारों पर हमने उनका डिवीज़न कर दिया है, कैसे और क्यों ये डिवीज़न आवश्यक था, ये सारी जानकारी सभी को मिले। थैंक यू।